नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। ठीक है, टॉपिक है लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम्स में, पिछले साल भी आया हुआ है, कंटिन्यूसली आता है। और अब आपके जो है आरजीबीवी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो जो है और इम्पोर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब देखिए पढ़ते हैं अपना लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्फ क्या है। लिम्फ एक बहुत ही क्लियर व्हाइटिश फ्लूइड है, व्हाइटिश येलोइश व्हाइट, येलोइश व्हाइट कह सकते हैं। कैसा व्हाइट? येलोइश व्हाइट, कि हल्का उस व्हाइट में कैसा येलो कलर होता है, जस्ट लाइक डीजल जैसे होता है ना, डीजल देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो डीजल थोड़ी ज्यादा पीला होता है, लेकिन काइंड ऑफ वैसा ही। ठीक है, तो वही अपना लिम्फ है, और टिश्यूज से जो है ये सीक्रेट होता रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, किससे? टिश्यूज से। लिम्फ दिखता प्लाज्मा के जैसे है, समवॉट लिम्फ समवॉट लुक्स लाइक प्लाज्मा, समवॉट लाइक प्लाज्मा, बट इट इज नॉट प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी एब्सेंट होती है हमारे लिम्फ में। क्या एब्सेंट होती है? रेड ब्लड सेल्स। जबकि जो प्लाज्मा है उसमें क्या है, उसमें आरबीसीज हाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मेन काम है टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट वायरसेस, पैथोजेंस, अगेंस्ट डिजीजेस। सो सॉरी, ओके, नो वरी। ठीक है, तो मेन वर्क यही है कि हमको क्या करता, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैथोजेंस, है ना। और ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, देखो हमारी बॉडी में पूरा एक लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक क्या बना हुआ है, लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कॉलेज है, अब इस कॉलेज को अगर अच्छे ढंग से चलना है तो इसके लिए एक पूरी बॉडी होगी जो इसे क्या करेगी, रेगुलेट होगी। उसमें आपकी डायरेक्टर सर हो गए या प्रिंसिपल सर हो गए, या फिर इसके जो अदर मैनेजमेंट कमेटी है, वो सारी चीजें मिलकर क्या करेंगी, इस कॉलेज को बढ़िया तरीके से चलाएंगी। बात समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से जो लिम्फ है हमारी बॉडी में, लिम्फ को चलाने के लिए भी क्या एक सिस्टम होना चाहिए ना, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से रेगुलेट हो, पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो क्या, लिम्फ। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो मेन ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे समझो आप, जैसे मान लो एक पंप है, जो मान लो एक पानी की टंकी है जो शहरों में होती है ना, बड़े बड़े ये गाँव में जो पानी की टंकियां होती है ना, मेन पानी की टंकियां, मान लो ये एक पानी की टंकी है। ठीक है, अब इससे पाइपलाइन निकली है, ये अलग मोहल्ले में चली गई, ये अलग मोहल्ले में चली गई, ये अलग जगह चली गई, अलग जगह चली गई, इस टाइप से। ठीक है, तो सेम लिम्फेटिक वेसल्स हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या है? ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो पाइप्स फैले हुए हैं पूरे शहर में। सेम काम किसका है? लिम्फेटिक वेसल्स का है। अब लिम्फेटिक वेसल्स का काम क्या है? पूरी बॉडी में, है ना, पूरी बॉडी में जो फैली हुई है उनसे अपने अपने थ्रू क्या करती है, लिम्फ को फ्लो करवाती है। क्या करवाती है? लिम्फ को फ्लो करवाती हैं। अच्छा, फ्लो कैसे होता है, लिम्फ बहता कहां पे है? मान लो ये हमारी कोई एक सेकेंड, मान लो ये हमारी कोई आर्टरी है। क्या है? आर्टरी। इसके थ्रू क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है? ब्लड। अब इसी के जस्ट ऊपर क्या होगी, इसी के बिल्कुल बहुत ही थिन कैपिलरी, बहुत ही थिन कैपिलरी, बहुत ही थिन वेसल, इसके थ्रू क्या बहेगा, यहाँ पे ये बह रहा है हमारा लिम्फ। क्या बह रहा है? ये बह रहा है लिम्फ। ठीक है, और ये मैंने जो ब्लू कलर से ड्रॉ करी हुई है, ये है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये। ठीक है, अब अब जो अगला ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, दैट इज लिम्फ नोड्स। क्या है? लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स दिखने में कैसी होती है? लिम्फ नोड्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा राजमा, राजमा हम लोग बनाते हैं ना, जो खाते हैं, उसी का दाना देखा होगा, बीज, है ना, एक बीन की तरह, बीन शेप होती है लिम्फ नोड। ठीक है, और एक जंक्शन की तरह काम करती है। किसकी तरह से? जंक्शन की तरह से। जैसे लिम्फ कहां से सीक्रेट हुआ? टिश्यू से सीक्रेट हुआ। अब कलेक्ट करते करते, है ना, बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटीज आ गई, टॉक्सिन्स आ गए, कैंसर सेल्स आ गई, है ना,
ठीक है। अब मान लो कि ये लिम्फ यहां से इम्प्योर, सॉरी एक सेकेंड ना, ये मान लो यहां से इम्प्योर लिम्फ बह रहा है। क्या बह रहा है? इम्प्योर लिम्फ। इम्प्योर लिम्फ कैसे? ये मान लो लिम्फ है, ये इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, टॉक्सिन्स है, कैंसर सेल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल पैथोजेंस है। ठीक है। अब यहीं पे बीच में है ये आपकी, मान लो ये है आपकी बीच में एक लिम्फ नोड। क्या है ये है लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड का मेन काम है कि जो इम्प्योरिटीज है इनको यहीं पे रोक ले और आगे हमारा कैसा, आगे हमारा बिल्कुल क्लियर फ्लूइड, सॉरी क्लियर लिम्फ विथ नो इम्प्योरिटीज आगे बढ़ा देती है। ये मेन फंक्शन किसका है? ये मेन फंक्शन हो गया आपके लिम्फ नोड का। क्लियर है? अब आ जाओ आप लिम्फेटिक, अन्य जो लिम्फेटिक ऑर्गन थे, अन्य ऑर्गन है जो किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम में है। दीज आर अवर टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक है। टॉन्सिल्स जस्ट ये जो गले की जो हड्डी होती है उसकी जस्ट पीछे होते हैं। क्या? टॉन्सिल्स, यहाँ पे राइट देयर। ठीक है। सब लोग जानते हैं, सबको कभी ना कभी, सबको तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ अस को, हम में से बहुत सारे लोगों को हुए रहते हैं, है ना। सूजन आ जाती है बचपन में बच्चों को, है ना। क्यों? क्योंकि जो इनका मेन काम क्या है टॉन्सिल्स का? जो पैथोजन, जैसे हमने कुछ खाया पिया या फिर सांस ली, है ना, या फिर मुंह के थ्रू हमारे अंदर कुछ चला गया, तो उसमें जो कह सकते हैं जो पैथोजेंस गए, बैक्टीरियाज गए, ऐसे बैक्टीरियाज विच कैन कॉज एनी डिजीज टू अस, है ना। तो ऐसे पैथोजेंस को वो लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं, इनको अंदर नहीं जाने देते, है ना। इससे क्या होता है, इस प्रकार से हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी डिजीज। क्लियर है बात? अब टॉन्सिल्स फूल क्यों जाते हैं? इसलिए फूल जाते हैं क्योंकि आप समझो बात, जैसे पैथोजन है कोई, अब मान लो बहुत सारे पैथोजन इकट्ठा हो गए, यहाँ पर उन्होंने इन्फेक्शन फैला दिया, सूजन आ गई, पेन होने लगा, पेन ड्यू टू इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई, सूजन से दर्द होने लगा। क्लियर है बात? ये हो गए अपने टॉन्सिल्स, है ना। और लिम्फोइड टिश्यू के गुच्छे गुच्छे होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होता है, टिश्यू पढ़ लिया है आपने, है ना, तो क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू के क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे गुच्छे पूरे। अब आ जाओ थाइमस। क्या है? थाइमस। ये थाइमस एक ग्लैंड है। थाइमस क्या है? ग्लैंड है। और ये कहाँ होती? चेस्ट में होती, छाती में। ये हमारी ब्रेस्ट बोन है, इस ब्रेस्ट बोन के जस्ट पीछे क्या होगी? थाइमस ग्लैंड होगी। थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन याद कर लेना, टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोसाइट, टी से टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? पैथोजेंस किल करती है, पैथोजेंस मारती है। ठीक है ना। और ये टी लिम्फोसाइट कहां पे डेवलप होता है? थाइमस ग्लैंड में। ग्रोथ डेवलपमेंट कहां होती है? थाइमस ग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है अवर स्प्लीन। स्प्लीन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का बिगेस्ट ऑर्गन है। और आप समझो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ब्लड रिजर्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड रिजर्वायर। इसका मेन फंक्शन एक और होता है, ब्लड रिजर्व करने के अलावा, जैसे हमारे ब्लड में बहुत सारी आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज होती हैं। क्या होती हैं? आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज। जब वो डेड हो जाती हैं, बहुत सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी डेड हो जाती हैं, तो स्प्लीन उनको अपने पास रोक लेता है और जो है आगे जितना भी प्योर ब्लड है उसे आगे बढ़ा देता है, और जो आरबीसी वगैरह जो डेड हो गई हैं, जो फंक्शनल नहीं है, उनको रोक के अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट इज अवर लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम देखिए फंक्शंस। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या है? फंक्शंस है। अब फंक्शंस में सबसे पहले इसका काम है फ्लूइड बैलेंस करना। क्या क्या काम है? फ्लूइड बैलेंस करना। सॉरी, ठीक है। फ्लूइड कैसे बैलेंस करता है? जैसे मान लो हमारी बॉडी में कोई मतलब कह सकते हैं कि कमी हो गई फ्लूइड की, मान लो ब्लड स्ट्रीम वगैरह में, तो लिम्फ क्या करता है? कुछ जो एक्सेस ऑफ ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स में होता है उसे वापस कर देता है किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज अवर इम्यून डिफेंस। मेन फंक्शन ही लिम्फेटिक सिस्टम का यही है। क्या? इम्यून डिफेंस। ये हमारे इम्यूनिटी की रक्षा करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। दे फाइट, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, एंटीजन से लड़ती हैं, पैथोजेंस अंदर नहीं आने देती। अब जैसे आपके लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का मेन फंक्शन क्या है? सॉरी लिम्फ नोड नहीं, सॉरी टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन क्या है? कि ये हमारे अंदर पैथोजेंस को आने ही नहीं देती, यही रोक लेती है। ठीक है। तो इम्यून डिफेंस। अब इनने अगर यहाँ रोक लिया पैथोजेंस को तो क्या हो गया? या इनने हमारी बीमारी से रक्षा कर ली, क्योंकि अगर पैथोजन हमारे अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है हमको बीमार कर देगा। ठीक है।
नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ये जैसे हमने कोई बहुत तेलदार खाना खाया है जिसमें बहुत बहुत सारे तेल हैं, फैट्स हैं, है ना, वो कहाँ गए डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधा ये लिम्फ क्या करता है, फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और